राधे राधे दोस्तों। हमने पढ़ा था स्वर संधि के विभिन्न प्रकार के भेद। आज का सेशन हमारा रहेगा दोस्तों व्यंजन संधि का, है ना। तो दोस्तों व्यंजन संधि में कुछ नियम शर्तें लागू होती है ना। जैसे मैंने आपको स्वर संधि के अंदर आपको अच्छी तरीके से समझाया दोस्तों कि स्वर संधि किस प्रकार से, जैसे उसी प्रकार से नियम लगते हैं स्वर संधि के अंदर, उसी प्रकार से दोस्तों व्यंजन संधि के अंदर कुछ एक नियम लगते हैं। उन नियमों को आप ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना दोस्तों, ताकि आपको संधि अच्छी तरीके से समझ में आए दोस्तों। हमारा दोस्तों ये सेशन हमारा कुछ ही दिनों में लाइव होने वाला है। तो दोस्तों आप यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए दोस्तों, ताकि आपके पास में वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन का एक घंटी का चिन्ह दे रखा है, वो दबाना जरूरी है दोस्तों, ताकि आपको क्या है, जैसे वीडियो आएगा अगला तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों, है ना। तो हम नियम वाइज नियम पढ़ते जाएंगे दोस्तों व्यंजन संधि का। तो व्यंजन संधि आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं, आप ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होती है दोस्तों, ध्यान से समझिए। व्यंजन संधि के अंदर हमने फर्स्ट सूत्र है हमारा प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि। वही दोस्तों जो हमने स्वर संधि के अंदर सूत्र पढ़ा, वही हमारे को यहाँ पर काम में लेना है दोस्तों। तो मैंने वहां पर भी पढ़ाया था प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि यदि प्लस से पहले हो, इसी प्रकार से दोस्तों प्लस के बाद में द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि। दोस्तों ध्यान से समझना है मैं क्या कह रहा हूं। यदि हम संधि विच्छेद के अंदर करते हैं तो ये हमारा सूत्र काम में आएगा दोस्तों, याद कर लेना दोस्तों। हमारा जैसे एग्जाम्पल है, जैसे यदि व्यंजन है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन है, यहाँ पर के भी हो सकता है व्यंजन, ख भी हो सकता है, यानी हमारा व्यंजन कितने हैं दोस्तों, हमने हिंदी के अंदर व्यंजन होते हैं दोस्तों 33, है ना। तो ये व्यंजन कोई सा भी हो सकता है दोस्तों। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि भी क्या हो सकती है दोस्तों, व्यंजन हो सकती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा दोस्तों व्यंजन का। या फिर दूसरा नियम इसमें है दोस्तों, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि यदि व्यंजन है और दोस्तों द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर हो सकता है दोस्तों, या दोस्तों प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर हो सकता है और प्लस के बाद में द्वितीय शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हो सकती है दोस्तों, व्यंजन हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, व्यंजन संधि के अंदर कहीं न कहीं आपको व्यंजन मिलेगा जरूर दोस्तों। तो यहाँ पर प्लस से पहले या बाद में कहीं न कहीं आपको यदि व्यंजन मिल जाए दोस्तों, तो वह दोस्तों व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होगा दोस्तों। आइए अब हम नियम वाइज पढ़ते चले दोस्तों आगे। फर्स्ट नियम हमारा है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट नियम है दोस्तों हमारा, यदि सम के बाद में प्लस के बाद में कार हो या कृत हो या कर्ता हो या कृति हो या करण हो या क्रिया हो या कारक हो, तो दोस्तों ये नियम कहता है कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा। और दोस्तों में के अनुस्वार के साथ में से का आगमन होता है।
तो हमारा नियम है दोस्तों, यदि प्लस से पहले सम हो, इसके बाद में कार्य, कृत, कर्ता, कृति, करण, क्रिया, कारक हो, तो में का अनुस्वार हो जाता है। में का क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुस्वार। इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, में का अनुस्वार हो जाएगा। और दोस्तों साथ में से का आगमन, वो भी हलंत वाला है दोस्तों, यानी इस प्रकार का से होना चाहिए दोस्तों, है ना। से का क्या हो जाता है दोस्तों? आगमन हो जाता है। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, सम प्लस का से क्या बनेगा। हमारा एग्जाम में आया दोस्तों, सम प्लस का क्या बनेगा। तो नियम से पढ़ेंगे तो हमारी संधि क्या होगी दोस्तों? इजी हो जाएगी दोस्तों, और हम कभी भी संधि को गलत नहीं करेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसको करने की कोशिश करेंगे दोस्तों हम। तो सम है, इसके अंदर हमने नियम क्या कह रहा है? सम के बाद में कार्य, कृत्य, कर्ता, कृति, करण, क्रिया, कारक कोई भी हो सकता है। तो में का यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? अनुस्वार होगा। तो में का मैं क्या कर दूं दोस्तों? अनुस्वार कर देता हूं। जो नियम कह रहा है वो हम करेंगे। और दोस्तों क्या हो रहा है? से का आगमन, वो भी दोस्तों हलंत में है, से, है ना। तो से हलंत में है, तो मैं भी से इसको क्या कर दूं? आधा कर दूं। और आगे क्या है दोस्तों? का है, तो मैं इसमें जोड़ दूं दोस्तों। तो हमारा एग्जाम्पल क्या बना दोस्तों? संस्कार बना। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों। जैसे सम प्लस, मान लीजिए सम प्लस कीर्ति आ गया। क्या आ गया दोस्तों? कृति। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? सम प्लस कीर्ति आ गया, तो ये नियम है, में का क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुस्वार हो जाएगा। तो में का अनुस्वार कर दिया मैंने, और कृति है तो लिख देता हूं दोस्तों। और से का आगमन हो गया, है ना। से का क्या हो गया? आगमन हो गया। और कृति है तो लिख दिया मैंने। इसी प्रकार से दोस्तों एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों, यदि सम के बाद में क्या हो दोस्तों? कर्ता हो। क्या हो? कर्ता हो। तो में का क्या हो जाता है दोस्तों? अनुस्वार हो जाता है। में का क्या होगा? अनुस्वार हो जाएगा। और में का और क्या हो जाएगा? से का आगमन हो जाएगा। से का आगमन हो गया। जैसे ही से का आगमन हो गया, तो जो अंतिम शब्द बचा है, कहने का मतलब द्वितीय शब्द है, वो जुड़ जाएगा। तो ये हो गई दोस्तों संस्कृता हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों हम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं अगला दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों यदि हमारा सम प्लस कीर्ति हो, क्या हो? कृति हो, तो दोस्तों सम के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों? में का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। में का अनुस्वार कर दिया। और से का दोस्तों नियम क्या कह रहा है? आगमन होगा। तो आधा से है, हलंत वाला से है, तो से का आगमन हो गया। तो क्या बन गई हमारे दोस्तों? संस्कृति हो गई। इसी प्रकार से दोस्तों हम अगली बात करते हैं, सम प्लस करण लेते हैं। सम प्लस करण, यदि संधि विच्छेद में हम इसी प्रकार से दोस्तों सम प्लस करण कर रहे हैं, तो में का अनुस्वार हो जाएगा दोस्तों, में का अनुस्वार और से का आगमन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा एग्जाम्पल संस्करण। इसी प्रकार से दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं अगला दोस्तों। ये है दोस्तों संस्क्रिया। ये है दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल संस्कार। तो दोस्तों इसको तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। इस बार दोस्तों आपको संधि का शब्द है उसको विच्छेद करना है। तो दोस्तों विच्छेद के अंदर क्या होगा? हम उल्टा चलेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? से का जहां आगमन हो रहा था और में का अनुस्वार हो जाएगा, उसमें क्या बनता है दोस्तों? सम बनता है। क्या बनता है? सम बन जाएगा। यानी इसका से है, आधा से जो हलंत वाला था और में अनुस्वार है, उसका क्या हो जाएगा? सम बन जाता है। तो नियम के अनुसार सम बना देंगे। और दोस्तों क्या बनता है? यदि से का क्या हो जाता? वापस लोप हो गया दोस्तों, से का लोप हो गया, तो पीछे जो शब्द बचा है वो लिख दूंगा दोस्तों। क्या हो गया? एग्जाम्पल हमारा सम प्लस क्रिया। इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं संस्करण कारक। तो संस्कारक के अंदर दोस्तों से का इस बार क्या हो जाएगा दोस्तों?
इस प्रकार से पढ़ते तो से का आगमन हो रहा था। अब हम उल्टे चलेंगे तो से का क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा, और अनुस्वार का भी क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा, और क्या बन जाएगा दोस्तों हमारा एग्जाम्पल सम प्लस कारक। ये हुआ हमारा दोस्तों फर्स्ट नियम। मैं उम्मीद करता हूं ये नियम आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब लेते हैं हमारा एग्जाम्पल दूसरे नियम से, है ना। तो दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। दूसरा नियम है हमारा, यदि दोस्तों परि के बाद में कार, कृत, कर्ता, कर्ती, करण, क्रिया और कारक हो, तो दोस्तों इस नियम में क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों। से का आगमन हो जाता है, से का क्या होता है, आगमन। इस बार दोस्तों अनुस्वार यूज में नहीं लेना है ना, अनुस्वार नहीं लगेगा इस बार, याद कर लेना दोस्तों परी के अंदर। जैसे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जैसे परी के बाद में क्या आ गया, कार आ गया, तो हमारा नियम क्या कहता है, यदि परी के बाद में कार आता है तो क्या होता है दोस्तों, से का आगमन होता है। क्या होता है, से का आगमन होता है। तो है जैसा का जैसा लिख दूं, परी और से का आगमन होगा, वो भी हलंत में है वह, है ना। तो इसका मतलब आधा, आधा इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, क्योंकि आगे मेरे को क्या करना है, शब्द बनाना है ना। तो कार इसमें जोड़ दूंगा, तो हमारा एग्जाम्पल दोस्तों क्या हो गया, इसका। इसी प्रकार से दोस्तों अगला एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों। इस बार में शब्द दिया आपको परिष्कर, इसको विच्छेद करना है, आपको क्या करना है, विच्छेद करना है। तो इसमें उल्टा चलेंगे, से का जहां आगमन हो रहा था वहां से का इस बार क्या हो जाएगा दोस्तों, विलोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, से है वो हलंत में था यानी आधा था, आधा से का क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा। तो विलोप होते ही जैसे परी के अंदर प्लस के बाद क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों, है ना। जिस प्रकार से नियम कहता है उसी प्रकार से दोस्तों हमको चलना है। इसी प्रकार से दोस्तों अगला एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगला एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों परी प्लस कृता। परी प्लस कर्ता के अंदर क्या होता है दोस्तों, परी प्लस कर्ता के अंदर से का आगमन हो जाएगा, यानी इस प्रकार का वो एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, से का आगमन हो जाएगा, तो परी प्लस क्या हो जाएगा, परी। जैसे ही शब्द बनेगा प्रथम शब्द, हमारे को एग्जाम्पल में, सब एग्जाम्पल में पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर प्रथम अंतिम शब्द की, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि रे है, और प्रथम शब्द है वो इस द्वितीय शब्द है उसकी प्रथम ध्वनि क्या है, क। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो इसमें भी देख सकते हैं आप, दूसरे नियम के अंदर भी दोस्तों परी है, तो इसके अंदर क्या है, स्वर मिला है ना, ई, यानी अंतिम ध्वनि क्या है, ई है परी में, और के है क्या है, व्यंजन है, क्या व्यंजन है। तो इसका मतलब क्या है, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है दोस्तों। याद करिएगा दोस्तों, हम व्यंजन संधि का पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया नहीं था। तो दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों। तो परी है, परी के अंदर कर्ता, कर्ता है, तो यहाँ पर परी प्लस कर्ता आ गया, तो दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, से का आगमन करेंगे, तो हमारा एग्जाम्पल बन जाता है दोस्तों परिष्कर्ता। इसी प्रकार से दोस्तों अगला एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। परी प्लस कर्ती, से का आगमन हो गया, तो हमारा बन गया परिष्कर्ती। इसी प्रकार से दोस्तों अगला एग्जाम्पल करते हैं परी प्लस करण, तो हमारा क्या बन गया दोस्तों, परिष्करण बन गया। इसी प्रकार से परी प्लस क्रिया, से का आगमन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, परिष्क्रिया। इसी प्रकार से परी प्लस कारक, तो से का आगमन होने पर क्या बन जाएगा, परिष्कारक बन जाएगा। ये दूसरा नियम हुआ दोस्तों। अब हम तीसरा नियम लेते हैं व्यंजन संधि का दोस्तों।
तीसरा नियम दोस्तों क्या कहता है कि दोस्तों में के बाद में यानी प्लस से पहले क्या होना चाहिए, में व्यंजन होना चाहिए। इसके बाद में क्या होना चाहिए दोस्तों, ये हो सकता है, रे हो सकता है, ले हो सकता है, वे हो सकता है और से हो सकता है, से हो सकता है, ये से हो सकता है और है हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस नियम में क्या होगा, में का अनुस्वार हो जाएगा। इस बार में क्या हो जाएगा, इस नियम में ये जो में था, इस में का क्या हो जाता है दोस्तों, अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, तो में का दोस्तों अनुस्वार हो जाता है। में का क्या होता है दोस्तों, अनुस्वार हो जाता है। एग्जाम्पल लेने की कोशिश करना दोस्तों। तो एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको दोस्तों। जैसे हमारा एग्जाम्पल है कोई, ये है शब्द ले लिया मैंने संलग्न, इसके अंदर मैं विच्छेद करूंगा। क्या करूंगा, विच्छेद करूंगा। तो विच्छेद करूंगा तो जैसे संलग्न है, तो संलग्न के अंदर में का यानी अनुस्वार है ना, और अनुस्वार के अंदर अनुस्वार भूल गए मेरे को इस नियम में, तो मैं इस प्रकार का तो अनुस्वार का क्या कर दूंगा, मैं बना दूंगा इस बार, है ना। तो मैं बना दिया, है ना, और क्या हो गया दोस्तों, लग्न हो गया, है ना। विच्छेद के अंदर तो दोस्तों मैंने क्या बनाया, मैं बनाया। जैसे मैं संधि बनाऊंगा, इसमें जो संधि बन रही है ना, इसमें ये है विच्छेद, तो क्या है, अब मैं संधि बनाऊंगा तो मैं का क्या हो रहा है दोस्तों, अनुस्वार हो जाएगा। में का क्या हो रहा है, अनुस्वार इस नियम में। और ले कहाँ है दोस्तों, यहाँ है, तो है ना। तो में के बाद में क्या होना चाहिए, ले होना चाहिए, या ये रे ल र श कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो हमारा में के बाद में यहाँ ले था, तो मैंने क्या बनाया दोस्तों, संलग्न बनाया। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा संयम। एक एग्जाम्पल हो लेता हूं दोस्तों, हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों क्यों। अगला एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों संलग्न संसार, संहार, संरक्षण, तो इन सभी का हम विच्छेद करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। क्या करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, विच्छेद करने की कोशिश करेंगे। तो विच्छेद करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, अब हमारे को क्या है कि दोस्तों यहाँ पर अनुस्वार है, क्या है, अनुस्वार है। अब दोस्तों अब इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा दोस्तों, तो हो गया हमारा में का क्या होता है दोस्तों, अनुस्वार होता है। इस बार अनुस्वार से क्या हो जाएगा दोस्तों, में हो जाएगा, यानी इसमें में का अनुस्वार बनता है ना। और इसमें क्या होता है दोस्तों, हम विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर में का क्या हो जाता है, विच्छेद में विलोप हो जाता है और क्या बन जाता है, अनुच्छेद। कहने का मतलब में का विलोप हो जाता है और क्या हो जाता है दोस्तों, अनुस्वार आ जाता है। कहने का मतलब जो शब्द बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, में का विलोप होता है, उल्टा चलना है। और विच्छेद के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, में लेके आएंगे अनुस्वार की जगह। तो यहाँ पर सम लेके आ गए हमें, है ना, सम प्लस यहाँ पर क्या है दोस्तों, पीछे क्या बचा दोस्तों हमारा, यम, सम प्लस यम। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों कि में हो जाता, यानी अनुस्वार का क्या होता है इसमें, यानी हम उल्टा चल रहे हैं, इस प्रकार से चल रहे हैं, तो इस प्रकार में क्या हो जाता है, किम प्लस वा। इसी प्रकार से दोस्तों सम प्लस
सार, है ना। तो हमारे उस प्लस के बाद में से मिल रहा है ना, और इससे पहले में मिल रहा है ना। तो इसी कारण से प्लस में और से के कारण ही क्या हुआ दोस्तों, हमारा ये अनुस्वार बना दोस्तों, है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों सम प्लस हार, इसी में भी देख लीजिए दोस्तों, है इसमें भी है प्लस से बाद में, है ना, प्लस के बाद में है ना। इसमें भी दोस्तों में है, तो में भी मिल रहा है प्लस से पहले, तो इसका मतलब क्या होगा, अनुस्वार में बनता है, तो अनुस्वार में बन रहा है दोस्तों हमारा सहार, है ना। में का क्या हो जाएगा, वापस जब हम संधि करेंगे, संधि बनाएंगे दोस्तों, शब्द बनेगा, उसमें में का विलोप हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसमें तो में का क्या हो जाता है, अनुस्वार बनता है, तो में का अनुस्वार बनता है और में का विलोप हो जाता है ना। तो इसमें में विलोप हो जाता है, गायब हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों शब्द में तो विलोप हो जाता है, वो शब्द में संधि विच्छेद करते हैं, तो क्या आ जाता है, में आ जाता है, सम प्लस रक्षण। तो यहाँ पर भी में है और प्लस के बाद में रे है, तो हमारा अनुस्वार आ गया, तो क्या हो गया, संरक्षण हो गया। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसी का ही दोस्तों, एक एग्जाम्पल है दोस्तों सम प्लस से, तो क्या बनता है दोस्तों, अब बनेगा क्या दोस्तों, याद करिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, में है, क्या है, हलंत में है, ये भी में हलंत में है, और से है, तो से मिल रहा है दोस्तों प्लस के बाद में, है ना। तो अब क्या है दोस्तों, प्लस के बाद में से है, अब इसका बनेगा क्या दोस्तों, में का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, में का क्या कर दूं दोस्तों, अनुस्वार कर देता हूँ। हेलो दोस्तों, अनुस्वार कर दिया, और जो पीछे शब्द बचा है वो लिख देता हूँ, संक्षेप। तो इस प्रकार से क्या शब्द बन गया, संक्षेप बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये विषय वस्तु आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी दोस्तों। तो इसके अगले नियम अब हम कल लेने की बात करेंगे दोस्तों, अगले पार्ट में डालेंगे दोस्तों, अगला वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।